वेलकम बैक स्टूडेंट। अच्छा जी, हमारा वीडियो क्लिप 4 और वीक हमारा वन ही और एक्सटर्नल यूज़र ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इसको हम पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले अकाउंटिंग सिस्टम की बच्चों हमने बात की थी। जैसे प्रीवियस हमारे पास वीडियो में भी हमने अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के जो इंटरनल और एक्सटर्नल यूज़र का थोड़ा सा जिक्र किया था, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही आपके पास यूज़र्स हैं, बस इसकी थोड़ी सी डिटेल में आपके साथ शेयर करूँगा। यहाँ पे एक्सटर्नल यूज़र ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आर इंडिविजुअल एंड अदर पार्टीज दैट हैव अ करंट और अ पोटेंशियल फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन दी reporting enterprises but that are not involved in day-to-day operation of that enterprise. External user of a financial information may be include the following. देखें, ये आपके पास जो एक्सटर्नल यूज़र्स हैं, ख़ास तौर पे जो कारपोरेट बिजनेस होता है, ठीक है। कारपोरेट बिजनेस के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें, ये कुछ ऐसे एक्सटर्नल यूज़र्स होते हैं जिनका लिंक डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंपनी की जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हैं या फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं, ठीक है, उनमें फाइनेंशियली दे आर इंटरेस्टेड टू मच वाई, और हर एक ग्रुप की अपने एक इंटरेस्ट शामिल होते हैं, ठीक है। वो किस तरह से, उसकी अभी हम बात कर लेते हैं, ठीक है जी। तो बाकी ऐसा नहीं है कि जो भी डेली की एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसमें वो कोई इन्वॉल्व होंगे। जस्ट दे वांट कि जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं, जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है कंपनी की, वो उन तक पहुंच जाए, ठीक है। पहली बात, ऑनर के बारे में जैसे पहले भी हमने बात की थी। देखें, कंपनी के जो ऑनर्स होते हैं, अंडरस्टूड है, उन्होंने हर हाल में फाइनेंशियल जो है रिपोर्ट्स को देखना होता है, क्योंकि इन फाइनेंशियल रिपोर्ट्स से ही पता चलेगा कि क्या कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन है, क्या कंपनी की जो है प्रॉफिटेबिलिटी रेशो रही है, प्रॉफिटेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कितना प्रॉफिट अर्न किया कंपनी ने, और कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो क्या है, ठीक है। ऑनर्स में हम जो है कारपोरेट लेवल पे शेयर होल्डर भी कह सकते हैं, पार्टनरशिप है, सिंगल ऑनर है, जो भी ऑनर जिसने इन्वेस्टमेंट की हुई है, ठीक है, जो कि बिजनेस को जो है इन्वेस्ट करके बैठा हुआ है। ज़रूरी नहीं कि वो ऑपरेट भी कर रहा हो, ठीक है, लेकिन एज अ शेयर होल्डर अगर हम बात करते हैं, ये वो ऑनर होते हैं जिन्होंने शेयर कंपनी के परचेज किए हुए हैं, और उन्होंने फिर क्या करना होता है, कंपनी ने उनको एनुअली बेसिस पे क्या करना होता है, डिविडेंड देना होता है, ठीक है। तो डिविडेंड अब क्या चीज़ है, डिविडेंड बेसिकली ये वो टर्म होती है, ये प्रॉफिट का वो हिस्सा होता है जो कि हम शेयर होल्डर में तकसीम करते हैं, ठीक हो गया। तो ऑनर्स जो हैं क्या करते हैं, इस वजह से इंटरेस्ट ले रहे होते हैं कि कंपनी ने कितना कमाया, ठीक है। एक तो ये चीज़ होगी। दूसरा है क्रेडिटर आपके पास ऐसे ये भी आपके पास ऐसी पार्टीज होती हैं, ऐसे आपके पास इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, ग्रुप्स हो सकते हैं, जो कि इंटरेस्ट ले रहे होते हैं आपकी कंपनी में या आपकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को लाजमी देख रहे होते हैं, क्योंकि आप इनसे कोई ना कोई ट्रेड करना चाह रहे होते हैं, आप इनसे कोई ना कोई बारो वगैरह करना चाह रहे होते हैं, ठीक है। क्रेडिटर सिंपल आपको जो कि क्रेडिट टर्म्स को यूज़ करते हैं, उधार जिसको हम कहते हैं, आपको कोई चीज़ दे, या जैसे आपका सप्लायर है, ठीक है, आप कोई इन्वेंट्री वगैरह परचेज करते हैं और उसकी आप पेमेंट उसको नहीं देते, उधार पे ले लेते हैं, तो क्रेडिटर हमेशा आपकी फाइनेंशियल रिपोर्ट को रीड करेगा, क्योंकि उसको यही जजमेंट करनी होती है कि ये कंपनी, ये इंडिविजुअल मुझे मेरे पैसे वापस देगा या नहीं, ठीक है। तो क्रेडिटर जो हैं लाजमी इस चीज़ को देखते हैं। पोटेंशियल इन्वेस्टर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि ऑनर्स के अलावा समटाइम, देखें, जो शेयर होल्डर इक्विटी है उसमें तो चले हम शेयर्स को ही कहते हैं, लेकिन बाद बिजनेसेस ऐसे भी हैं, जैसे सिंगल ऑन बिजनेस है या पार्टनरशिप बिजनेस है, उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी होती है, लेकिन उनको अपने करंट बिजनेस ऑपरेशन को चलाने के लिए पैसे नहीं होते, ठीक है। तो वो कोई पोटेंशियल इन्वेस्टर्स को जो है इनवाइट करते हैं, ठीक है, कि आप हमारे करंट ऑपरेशंस में जो है पैसा लगाएं और उसमें जो भी एक प्रॉफिट का शेयर आपको मिलेगा, इसको हम कहते हैं पोटेंशियल इन्वेस्टर। अब कि हमने कोई इन्वेस्टमेंट की, हमने लैंड, बिल्डिंग वगैरह, मशीनरी, सब कुछ इक्विपमेंट हमने लगा लिया, लेकिन हमारे पास उस बिज़नेस को अब रन करने के लिए, चलाने के लिए पैसे नहीं है कि हम इन्वेंट्री परचेज़ करें, प्रोडक्शन करें, ठीक है। तो उसके लिए हमें पोटेंशियल इन्वेस्टर्स की ज़रूरत होती है। उसमें फिर आप ये कर लेते हैं कि जो पोटेंशियल इन्वेस्टर है तो उसका भी एक मार्जिन रखते हैं और कंपनी अपना भी मार्जिन रख रही होती है, ठीक है। ये टेम्परेरी बेसिस भी हो सकता है, पोटेंशियल इन्वेस्टर हो सकता है साल का कॉन्ट्रैक्ट आप कर लें, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर लें, 5 साल का कर लें, ठीक है। बाकी कंपनी जिनकी होती है ऑनर्स की, वो रहती है, ठीक है।
चलें जी, लेबर यूनियन की बात कर लेते हैं। लेबर यूनियन बच्चों ऐसा है कि लेबर भी ख़ास तौर पे ऑब्वियसली बात है उनका सैलरीज से रिलेटेड होता है कि हमें वेजेज या सैलरीज जो है टाइम पे देंगी कंपनी या नहीं, कंपनी कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है, ठीक है। तो उस हिसाब से जो है वो कि हमारी जो सैलरीज वगैरह हमें टाइम पे मिलेंगी भी या नहीं। तो वेजेस वाले जो होते हैं, जो लेबर यूनियन होती हैं, वो भी लाजमी एक रेपुटेशन चेक करना चाह रही होती है बिहाफ ऑफ फाइनेंशियल जो भी एक या अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। गवर्नमेंट एजेंसीज जिसमें आपके पास जो है, जैसे पहले मैं बात कर रहा था IRS है या FBR है, ठीक है, जो कि टैक्स वगैरह कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों के लिए या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है कुछ गवर्नमेंट एजेंसीज जो हैं वो लाजमी जो है NAP वाले जैसे हो गए, ये सारे आपकी जितने भी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं वो आपके बिजनेसेस की या जो भी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है, उनको लाजमी वॉच करते हैं, देखते हैं, ठीक है, कि आप टैक्स जो है ज़्यादा बनता था आपने कम ना दिया हो, तो इस किस्म की चीज़ों को, ठीक हो गया जी। सप्लायर्स हमारे पास अगेन जैसे क्रेडिटर्स में आपके पास, मैंने सप्लायर का वर्ड यूज़ किया था, क्रेडिटर्स में आपके पास बैंक वगैरह शामिल हो सकते हैं जिनसे आपने कोई लोन वगैरह लेना हो, ठीक है। बाकी जो सप्लायर्स हैं इनसे आप रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, ठीक है, कोई भी गुड्स हैं वो आप परचेज कर लेते हैं और उसको क्रेडिट पे परचेज कर लेते हैं। तो सप्लायर्स भी हर हाल में आपके जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं उनको देखेंगे, ठीक है। ये भी एक्सटर्नल यूज़र का ही या एक्सटर्नल यूज़र ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इसको हम कह रहे होते हैं, ठीक हो गया जी। अच्छा, इसके अलावा आपके पास देखें कि सप्लायर्स, कस्टमर ऑब्वियसली बात है इसका भी किसी हद तक इंटरेस्ट होता है, क्योंकि आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी जो क्वालिटी है और कितनी बड़ी कंपनी है, उसकी क्या चेन है, ठीक है, तो उसकी कितना एक जो है फाइनेंशियल पोजीशन है। एक मल्टीनेशनल चेन है, हम अक्सर कहते हैं ना कि एक बड़ी कंपनी की या बड़े ब्रांड की चीज़ों को हम पसंद कर रहे होते हैं, क्यों? क्योंकि हमें पता होता है कि यार इसने क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को जो है हर हाल में जो है जो भी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं इसको जो है इसने हर हाल में पूरा किया होगा, ठीक है। तो कस्टमर्स के पर्सपेक्टिव से भी कस्टमर भी फाइनेंशियल जो रिपोर्ट्स हैं, ठीक है, उसमें इंटरेस्टेड हो सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। जो ट्रेड एसोसिएशंस हैं डिफरेंट, जो स्टॉक एक्सचेंज हो सकता है या किसी भी किस्म के ट्रेड एसोसिएशंस हैं, आपके डीलर्स वगैरह होते हैं, वो भी आपकी रिपोर्ट्स को, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को लाजमी देखना चाह रहे होते हैं, ताकि उससे क्या हो कि इन फ्यूचर अगर डील करना पड़ जाए किसी भी पर्सपेक्टिव से तो वो डील कर सकें, ठीक है। बाकी लास्ट हमारे पास है जी जनरल पब्लिक, जिसमें एज अ स्टूडेंट आप लोग भी आ सकते हैं, हम भी आ सकते हैं, एजुकेशन से हमारे जो भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स वगैरह हैं वो आ सकते हैं। जनरल पब्लिक में से कोई भी जो कि जस्ट फॉर एक इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए, एक इंफॉर्मेशन कि किसी भी कंपनी के बारे में एक इंफॉर्मेशन हमें पता चल जाए, उसकी जो एक फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं उनके जो कितना बड़ा बिजनेस है आइडिया हो जाए। जैसे अब हम भी ऑब्वियसली बात है आपको समझाने के लिए कोई ना कोई कंपनीज की एग्जांपल कोट करते हैं और उसके बिजनेस के बारे में जो है बताते हैं, ठीक है। तो ये सारा एक जनरल पब्लिक में आ जाता है, ठीक है। तो ये हम सारे के सारे क्या हैं, एक्सटर्नल यूज़र ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है, ये अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस की जा रही होती हैं और ये सारे उसके एक्सटर्नल यूज़र हैं, ठीक हो गया स्टूडेंट। अच्छा, बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे मैंने पहले बात की थी 3 किस्म की होती हैं, तो ये आपको हर हाल में इसके नाम भी याद रखिएगा और इसको बनाना भी एट दी एंड तक हमने सीखना है, ठीक है। बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 3 basic financial statement है that we will study in this course, okay. These 3 include the balance sheet, income statement and statement of cash flow, जैसे मैंने बात की थी, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास कमिंग जो हमारे लेक्चर्स होंगे होप सो, तो उसमें इसकी डिटेल भी मैं बताऊंगा। जस्ट यहाँ पे इसकी एक डेफिनेशन थोड़ी सी कर लें आप। बैलेंस शीट इज ऑफन रेफर्ड एज अ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक हो गया। जैसे अभी ऊपर मैंने बात की थी ना कि हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन, प्रॉफिटेबिलिटी, तो बैलेंस शीट जो होती है ये इसको नॉर्मल हम कंसिडर करते हैं स्टेटमेंट ऑफ अ फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है, बिकॉज इट शो द रिसोर्सेज ऑफ अ बिजनेस एंड क्लेम अगेंस्ट दोज रिसोर्सेज। ये बैलेंस शीट के ही बिहाफ पे हम क्या करते हैं, जितने भी बिजनेस के जो रिसोर्सेज हैं वो शो किए जा रहे होते हैं कि बिजनेस की क्या वर्थ है और ओवरऑल जो क्लेम उन पे कितने का किया जा सकता है, ठीक है। तो इसको हम बैलेंस शीट कहते हैं, ठीक हो गया जी। इनकम स्टेटमेंट, इट इज़ ऑफन रेफर्ड एज अ स्टेटमेंट ऑफ अ ऑपरेशन,
ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेजर द रेवेन्यू अर्न बाय अ कंपनी ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम एंड एक्सपेंस इनकर टू द जनरेट दोज रेवेन्यू। ठीक हो गया स्टूडेंट, सिंपल। आपके पास ये फाइनेंशियल रिपोर्ट्स का वो हिस्सा है, इनकम स्टेटमेंट फाइनेंशियल रिपोर्ट्स का वो पार्ट है जिसमें आप क्या करते हो, इनकम स्टेटमेंट जब आप बनाते हो क्या करते हो, आप रेवेन्यू जो अर्न की होती है, कोई भी एक हमने अकाउंटिंग ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ अ टाइम, 1 मंथ है, 2 मंथ है, ठीक है, 1 ईयर है, जो भी एक अकाउंटिंग पीरियड आपने यूज करते हुए जितना रेवेन्यू जनरेट किया, अर्न किया, और उसके अगेंस्ट आपको जितने एक्सपेंस करने पड़े, ठीक है, तो उनको हम क्या करते हैं, हम दोनों को मेजर करते हैं और उन दोनों का डिफरेंस लेते हैं, तो एट द एंड हम नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर पाते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं जी, इनकम स्टेटमेंट। ओके जी। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ a company receive its cash and where it spend its cash during a period of time। ओके जी। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो हमें क्या बताती है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो जो है बताती है कि हमारी जो कंपनी है उसने कितना कैश रिसीव किया, जिसको आप इनफ्लो भी कह सकते हैं, एंड वेयर इट स्पेंड, और कितना कैश हमारी कंपनी से बाहर गया, जिसको आप कैश आउटफ्लो भी कह सकते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग अ टाइम पीरियड, जो भी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड है उसमें कितना कैश आया और कितना कैश हमारी कंपनी से गया, तो इसके लिए हम कौन सी स्टेटमेंट बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। ठीक है, ये तीनों ही स्टेटमेंट हैं जो कि एक मेजर बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, जो कि इस कोर्स के थ्रू आपको समझाई जाएंगी, और यही एक फाइनेंशियल जो अकाउंटिंग है उसी का ये हिस्सा है। ठीक है जी, चलें नेक्स्ट जो है हम इंटरनल यूजर्स की बात करेंगे इस वीडियो क्लिप में यहीं तक। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।